कि परमेश्वर पवित्र है, जैसा परमेश्वर शुद्ध है, जो पाप और बुराई को देख नहीं सकता, वो पाप से इतनी घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले लोग, जो मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करके जो परमेश्वर पिता के पास आते हैं, वो फिर से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे जाएं, एकदम पवित्र किए जाएं। हालेलुया। और इसलिए वचन में जब लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो ये सवाल ये खड़ा होता है, परमेश्वर की तो ये इच्छा है कि वो हमें नई सृष्टि बनाए, जैसा कि आरंभ में जब आदम को उसने बनाया था बिल्कुल शुद्ध और पवित्र अपने स्वरूप और अपनी समानता में, लेकिन आदम ने पाप के कारण अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और मसीह को इस जगत में परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो अपने प्राणों का बलिदान हमारे और आपके लिए करे, और वो हमें पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ा करके फिर से हमें परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे और बनाए, जैसा कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। जब हम इस वचन पर विचार कर रहे हैं कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, तो सवाल ये खड़ा होता है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई वो नई सृष्टि हो गए हैं क्या? मेरा एक सवाल है, क्या वो वाकई नई सृष्टि बने हैं क्या? जब हम इस सवाल पर विचार करते, सवाल जब खड़ा करते हैं कलीसिया के बीच में, तो हमें पता लगता है, ये वचन लिखा तो जरूर है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। और आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह का होने का दावा करते हैं, यीशु मसीह का होने का दावा करते हैं, वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं बहुत, और वो हर दिन, हर इतवार को चर्च में आते हैं, वो दुआ भी करते होंगे, प्रार्थना भी करते हैं, वो दान दशमांश भी देते हैं, सारी बातों को पूरा करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह का होने का दावा करते हैं, आज भी वो नई सृष्टि नहीं हो पाए। वो सारी बातें शारीरिक रूप में पूरी करते हैं, वो संगति करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो उपवास करते हैं, वो दान देते हैं, वो सारी चीज़ों की भेंट देते हैं प्रभु को, ईमानदारी से वो संगति में आते हैं, लेकिन आज तक वो नई सृष्टि नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? एक व्यक्ति को, एक विश्वासी जन को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो नई सृष्टि कैसे बन सकता है? जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही है, एक गेहूं के दाने का दृष्टांत के रूप में समझाया है। उन्होंने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तब वो बहुत फल लाता है। एक विश्वासी को, एक प्रभु यीशु मसीह के जन को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं, उन्हें नई सृष्टि बनने के लिए सबसे पहले किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, सबसे पहला कार्य क्या करना है, क्या उनके जीवन में कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, इस बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। एक व्यक्ति, एक विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अगर वो इस प्रक्रिया से ना गुजरे, जैसे कि एक गेहूं का दाना, एक जो अनाज का दाना होता है, जिस प्रक्रिया से गुजरता है उसको नया पौधा बनने के लिए, अगर यही प्रक्रिया हमारे जीवन के साथ नहीं हुई तो हम कभी भी नई सृष्टि नहीं बन सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जरूरी है एक गेहूं के दाने के समान उस प्रक्रिया से गुजरना। अब एक किसान जब अपने खेत में अपने बीज को बोता है, तो पहले क्या करता है? वो एकदम से जाकर के खेत में बीज ऐसे फैला नहीं देता। वो क्या करता है? वो उस खेत को जोतता है, जमीन को तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करता है, और फिर अपने बीज को उसमें बोता है और मिट्टी से ढक देता है।
और जब बीज उस मिट्टी के अंदर जाता है, नीचे जाता है, उस मिट्टी के अंदर जहां बीज पड़ा है, बीज के साथ क्या हो रहा है बाहर किसी को कुछ पता नहीं लगता। कुछ पता लगता है क्या? कुछ पता नहीं लगता। एक बीज जाता है जब, वो क्या करता है, किन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना होता है। वो जाता है, सबसे पहले उसके संग क्या होता है, वो मरता है। मरने के बाद वो सड़ता है, और सड़ता है जब, तब उसका आवरण क्या होता है, वो फट जाता है। और जब फटता है तब उसमें से एक नया अंकुर निकलता है। हालेलुया। गया तो एक था, लेकिन जब वो अंकुर बनकर ऊपर आया, बाहर आया, एक नया पौधा बना, तो उसकी बाली में कितने दाने हो सकते हैं? कितने दाने हो सकते हैं? कोई गिन सकता है क्या? एक राई के दाने का बीज अगर धरती के अंदर जाएगा, जब वो पौधा बनकर बाहर आएगा, तो क्या उसके फल को कोई गिन सकता है कितने दाने हैं उसमें? लाखन। गेहूं के दाने के बीज को तो चलो आप गिन सकते हो, गेहूं का जो बाली होती है, हो सकता है आप गिन सकते हैं उसमें। लेकिन क्या आप बाजरे के दाने को गिन सकते हैं? क्या आप ज्वार के दाने को गिन सकते हैं? बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। और यही एक प्रक्रिया जो एक बीज के साथ होती है, नई सृष्टि बनने के लिए एक विश्वासी को, एक मसीह के जन को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। क्योंकि जब तक कोई पुरानी चीज खत्म नहीं हो जाती, नष्ट नहीं हो जाती, तो नया कैसे बन सकता है? नया बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में 6 अध्याय में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये शिक्षा दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अध्याय में, जब हम इसका 3 और 4 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है। बपतिस्मे में नए जन्म की प्रक्रिया थोड़ी सी होती है, लेकिन बपतिस्मे से किसी का नया जन्म हो जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बपतिस्मे का मतलब क्या है, इस बात को हम पहले समझ लें। बपतिस्मे का अर्थ है, जब हम पानी में डुबकी लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में डुबकी लेते हैं, तो पानी क्या है, वो हमारी कब्र का काम करती है। मतलब क्या है कि जो हमारा पुराना जीवन है, जो मसीह को पाने से पहले का जो जीवन था, जो पाप से, दुष्टता से, बुराइयों से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था, नशे से भरा हुआ था, आज से वो मेरा जीवन वो खत्म हो गया। वो पुराना जीवन जिसमें मैं पाप किया करता था, वो आज से खत्म। और जब हम पानी के नीचे जाते हैं, डुबकी लेते हैं, तो मतलब क्या है, वो पानी जो है वो हमारी कब्र है। हमारा पुराना जीवन जो मर गया, पाप के लिए अगर हम मर गए, तो मरा हुआ जीवन उसमें दफन होना जरूरी है। मतलब वो पुराना जीवन, वो पाप का जीवन, पाप का शरीर मर के दफन हो गया पानी में, उस कब्र में। लेकिन जो पानी से ऊपर आया, जैसे कि मसीह पाप के लिए मर गया, कब्र में रखा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, पुनरुत्थान उनका हुआ, वैसे एक विश्वासी भी बपतिस्मे में इस प्रक्रिया से गुजरता है। वो कब्र में जाता है, पुराना उसका पाप के लिए जो जीवन था, पाप का जीवन था, वो मर जाता है, और जो ऊपर आता है वो नया होता है। वो पवित्र जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मेरा नया जन्म उस दिन हुआ जब मैंने बपतिस्मा लिया।
हाँ, आपका नया जन्म हो सकता है उस दिन यदि आपने पाप से अलगाव का निर्णय कर लिया और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया और पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे आपको बदलना शुरू किया, मसीह के स्वरूप और समानता में आपको बनाना शुरू किया। हालेलुया। उसी दिन आपका नया जन्म हो सकता है। आपके संग ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैंने मसीहों को देखा है, वो नई सृष्टि होने का दावा करते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, वो कहते हैं कि हम मसीह की मृत्यु में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है, उनके कार्यों को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनकी बातों को देख करके, सुन करके पता लगता है कि ये बपतिस्मा लिए हुए मसीही तो जरूर हैं, लेकिन मसीह के साथ ये गाड़े नहीं गए, ये मरे नहीं। जो जीवन, पाप भरा जीवन ये पहले जीते थे मसीह को पाने से पहले, आज भी वही जीवन, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। उनका स्वभाव वैसा ही, उनका बातचीत पुराना, उनका चाल चलन पुराना, उनके कार्य पुराने, बस बदला है तो सिर्फ खाली हम पहले देवी देवताओं ईश्वरों का नाम लिया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, अब हम यीशु मसीह को हम उसकी आराधना करते, उसकी हम उपासना करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है, वो खाली दिखावा है, एक मूर्ति के समान लोग आज यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन मसीह हमसे मांग करता है कि यदि तुम मुझे ग्रहण करते हो, यीशु मसीह के पास आते हो, तो तुम्हें नई सृष्टि बनना आवश्यक है, जरूरी है। क्यों? एक ऐसी सृष्टि जिसमें पाप का कोई भी, जिससे कोई संबंध ना हो। हालेलुया। एक ऐसी सृष्टि जो संसारिकता से जिसका कोई संबंध ना हो, शैतान के कार्यों का जिससे कोई संबंध ना हो। अगर संबंध हो तो सिर्फ मसीह का संबंध हो, मसीह के कार्य, मसीह की महिमा उनके जीवन से होनी चाहिए। लेकिन मैंने आज बहुत सारे मसीहों को देखा है, वो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ मूर्ति के समान मानते हैं। और क्या होता है, उनका कुछ भी नहीं बदला। जैसा वो मसीह को पाने से पहले थे, वैसे मसीह को पाने के बाद है। वो बपतिस्मा लिए हुए हैं। मैं एक घटना को आपको बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ एक दिन बाजार में थे, सब्जी खरीद रहे थे, और पीछे से एक महिला आई, वो मुझे जानती होंगी, कहीं देखा होगा, और उन्होंने आकर के मुझे जय मसीह किया पीछे से। तो मैं पीछे मुड़ा, मैंने जय मसीह किया। मैंने उनसे कहा, मैं सिस्टर, आपको मैं जानता नहीं हूँ, आप कौन हैं, आप मुझे कैसे जानती हैं? उन्होंने बताया कि आप कहीं गए थे संगति में, उन्होंने कोई जगह का नाम बताया, और उन्होंने बोला कि मैंने आपको वहां देखा था। और उन्होंने कहा कि देखो, हम लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, उनके पति भी साथ में थे, और उन्होंने अपने पति को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं। और जब वो भाई साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जय मसीह किया, और मैंने देखा कि वो मुंह में पान चबा रहे थे। तो ये कैसी नई सृष्टि हो सकता है? आज बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं, लेकिन क्या है, आज भी उनके जीवन में मूर्ति पूजा पाई जाती है। वो छुप छुप कर मूर्ति पूजा करते हैं। आज भी उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, आज भी वो चोरी करते हैं, आज भी उनके मन में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं, आज भी उनके मन में जाति पात का भेदभाव उनके अंदर से नहीं गया, पक्षपात उनके अंदर से नहीं गया, ऊंच नीच का भेदभाव उनके अंदर से नहीं गया। जब बच्चों की शादी विवाह का समय आता है तो मसीह के लोगों को मसीह के साथ विवाह करने की आज्ञा मिली है, लेकिन जब शादी विवाह करने का समय आता उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, तब वो क्या करते हैं, अन्य जातियों में मूर्ति पूजकों के संग, अविश्वासियों के संग जाकर के अपने समधियाने नाते को जोड़ते हैं। और ऐसी दशा में जब कोई विश्वासी भाई बहन ये कहता है कि मैंने बपतिस्मा लिया और मैं नई सृष्टि हो चुका हूं, तो आप झूठ बोल रहे होते हैं। सच्चाई तो है कि आप ना मसीह को जानते हैं, ना उसके वचन को जानते हैं। आप खाली भीड़ में शामिल होकर के खाली मूर्ति के समान यीशु मसीह को पूज रहे हैं और कुछ नहीं। अगर यीशु मसीह सचमुच, आप यीशु मसीह आपके जीवन में आता, आप उसको पुकारते, आप सचमुच यीशु मसीह को पहचान गए होते, तो आपके अंदर से ये सारी चीजें खत्म हो चुकी होती। आपके अंदर प्रभु का भय होता, आप पाप करने से डरते, उसकी आज्ञा को तोड़ने से डरते। बपतिस्मा लिए हुए बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि वो मसीह के मृत्यु में शामिल नहीं हुए बपतिस्मे में। अगर शामिल हुए होते तो उनका पुराना जीवन नजर नहीं आता, पुराने कार्य नहीं नजर आते। वो खाली डुबकी मार करके, नहा करके खाली चले आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक विश्वासी
जब तक नई सृष्टि नहीं बन सकता, जब तक वो एक बीज के समान उसकी प्रक्रिया से ना गुजरे। और वो प्रक्रिया हम बपतिस्मे में हमारे जीवन में हमारे साथ पूरी होती है। जब हम में से कोई भी विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मसीह प्रभु ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता, बपतिस्मे में शामिल होता है, तो वो यीशु मसीह के मृत्यु में शामिल होता है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के मृत्यु में शामिल हो गए, मतलब पुराना जीवन खत्म हो गया, जो पाप से भरा हुआ था, अशुद्धता से, गंदगी से भरा हुआ था। अब हमारी जिम्मेवारी है कि इस जीवन से, अपने इस शरीर से हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, उन्होंने हमारे पापों को उठा करके अपने प्राणों का बलिदान क्रूस पर किया। लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है, हमें से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं उसने हमारे पापों को उठा लिया, लेकिन उठाया कब? कब उठाया? क्या आप उस घटना को जानते हैं जब मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया? कब उठाया? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। लेकिन जब आप उस यूहन्ना के प्रचार को जब आप सुनेंगे, तो यूहन्ना क्या कह के प्रचार कर रहा था बपतिस्मे का? अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, ये प्रचार कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर के यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, और यूहन्ना के पास जब बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को ये कह के रोकने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन तू मेरे पास आए बपतिस्मा लेने के लिए। प्रभु ने उसे क्या उत्तर दिया? नहीं, हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। तो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता थी? हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? उसने कौन सा गलत काम किया था? उसने कौन सा पाप किया था? कोई पाप किया था? कोई गलत काम किया था? फिर उसे क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? वो किस बात से मन फिरा था? वो मनुष्य जाति में आया तो, मनुष्य रूप में आया तो, लेकिन वो हमारे समान नहीं। वो एकदम सिद्ध और पवित्र मनुष्य है, वो बिल्कुल सिद्ध और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर प्रभु ने बपतिस्मा लिया। क्यों? बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने लिया, वो हमारे पापों में सहभागी हुआ और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे पापों के लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक इस धरती पर रहा, अपने चेलों के साथ गया, इधर उधर घूमता रहा, जी उठने का प्रमाण देता रहा। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद क्या कोई पाप किया? क्या वो दोबारा पाप में शामिल हुआ? क्या उसने कोई पाप नहीं किया? पहले भी पाप नहीं किया, बाद में भी पाप नहीं किया। क्या वो दोबारा जी उठने के बाद क्या दोबारा बपतिस्मा लिया? क्या वो दोबारा पाप में शामिल हुआ हमारे? नहीं, उसने एक ही बार हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और हमेशा के लिए पापों की क्षमा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हालेलुया। उसके बाद कभी भी उसने पाप में शामिल नहीं हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद। तो हमारे ये सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक दृष्टांत है। अगर हम मर चुके हैं पापी जीवन के लिए, पापी स्वभाव के लिए, तो फिर हम क्यों दोबारा पाप में शामिल होने के लिए जाते हैं? हम क्यों दोबारा पाप करते हैं? अगर हम बपतिस्मे में यीशु मसीह के मृत्यु में शामिल हुए, हम पाप के लिए मर गए और पानी से डुबकी लेकर जब हम ऊपर आए, वो हमारा पुनरुत्थान को दिखाता है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के लिए मरेंगे। अब इस जीवन से कोई पाप नहीं होगा, अब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे। लेकिन फिर क्यों हमारे जीवन में पाप नजर आता है? जब मौका आता है आप पाप में गिर जाते हो, जब मौका आता है आप संसार के साथ समझौता कर लेते हो, जब आपके जीवन में मौका आता है आप अपने मतलब के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हो, छोड़ देते हो। ये कौन सा संबंध है? ये कौन सी नई सृष्टि है?
ऐसी नई सृष्टि परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? और जब हम इसी रोमियो 6 अध्याय को पढ़ते हैं, एक और दूसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अगर हम पाप के लिए मर गए तो हम कैसे प्रभु के सामने पाप कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हम जब पाप के लिए मर गए तो जो चीज हमारे लिए मर गई, तो मुर्दों से संबंध कौन रखता है? एक बात बताइए, कोई संबंध रखता है क्या? हमारे बाप दादे पुरखा इतने सारे लोग आए, मर गए, जब तक वो जीवित थे हमारा संबंध उनके साथ था। लेकिन जब वो मर गए तो क्या हमने मरने के बाद उनसे कोई संबंध निभाया? कोई निभाया? मुर्दों से कोई किसी का संबंध नहीं होता। चाहे कोई भी माँ बाप क्यों ना हो, अगर उनकी कोई संतान उनकी आंखों के सामने मर जाए तो उस बच्चे को, जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उससे भी वो संबंध नहीं रख पाएंगे। रख पाएंगे क्या? ये संभव नहीं है। फिर हम जब अगर पाप के लिए मर गए, हमारा जीवन, पुराना जीवन पाप के लिए जो हम जीते थे, पाप करते थे, जब वो मर गया तो हम उससे संबंध क्यों रखते हैं? हम क्यों दोबारा वही स्वभाव, कई बार वही चाल चलन, वही बातें, वही कार्य हमारे जीवन में दोबारा नजर आती हैं? क्यों? इसका मतलब क्या है? या फिर हम मरे ही नहीं मसीह के लिए, वो पाप के लिए, या हम मसीह के मृत्यु में शामिल ही नहीं। अगर बपतिस्मा लिया तो खाली आप पानी में डुबकी लगा करके नहा करके चले आए, स्नान करके चले आए, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर वाकई हम मरे होते, मसीह के साथ उसकी मृत्यु में शामिल हुए होते, पाप के लिए अगर हम मर गए होते, तो दोबारा हम पाप में ना गिरते, दोबारा हम पाप ना करते, परंतु हम प्रतिदिन मसीह में होकर के एक नई सृष्टि बनते जाते, हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें क्यों नई सृष्टि बनाना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो पाप भरा जीवन जो आदम ने किया, जो पाप आदम ने किया, जो पाप के कारण आदम अलग हो गया, इंसान अलग हो गया परमेश्वर से, जिसका स्वरूप बिगड़ गया, परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर से खत्म हो गया। पाप के कारण इंसान ने परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ दिया। मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर हमें नई सृष्टि बना करके अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचना चाहता है। हालेलुया। जब हम इफिसियों की किताब को पढ़ते, पत्री को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय में, वहां पर भी इस बात को बताया गया है। कुलिस्सियों में भी इस बात को बताया गया है। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं 4 अध्याय में 22-23 पद में, 24 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। तो वचन हमसे मांग करता है, पवित्र आत्मा हमसे मांग करता है, परमेश्वर हमसे मांग करता है कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार डालें, हम नए मनुष्यत्व को, जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया, उसको हम पहन ले, एक नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया। जिसमें पाप का कोई संबंध ना हो, जिसमें कोई भी ऐसी चीज ना पाई जाए जो हमें परमेश्वर से फिर से दूर हटा ले जाए। और इसीलिए मसीह आया कि फिर से हम परमेश्वर के स्वरूप, उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता में सृजे जाए, रचे जाए। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक बीज के समान उस प्रक्रिया से गुजरेंगे। जैसे कि एक बीज मिट्टी में जाता है, मरता है, सड़ता है, फटता है, एक नया पौधा बन के निकलता है, तब वो फलवंत होता है। वैसे ही हमें भी, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में शामिल होना पड़ेगा। मसीह के लिए जी उठना होगा। पाप के साथ हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। और जब हम रोमियो की किताब में जहां पढ़ रहे थे, पत्री में, वहां पर देखिए इस बात को बताया गया है। जब हम इसका 8 और 9 पद पढ़ते हैं, 7, 8, 9 पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यह बात बताई गई। आप पढ़िएगा इत्मीनान से घर में, लेकिन मैं इसका 10 पद पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। अगर हम मर गए तो पाप के लिए मर गए। अगर हम जीवित हैं अब, तो हम सिर्फ किसके लिए जीवित हैं? परमेश्वर के लिए
मसीह के लिए। और ये किसके लिए लिखा है? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। यीशु मसीह एक बार पाप के लिए मरा, लेकिन उसने दोबारा फिर हमारे लिए पाप के लिए बलिदान नहीं किया। दोबारा वो हमारे पापों में सहभागी बपतिस्मे में नहीं हुआ। हालेलुया। और ये हमारी जिम्मेवारी है। हमसे परमेश्वर मांग करता है, जब हम इसका 11 पद पढ़ते हैं, 11 से 14 पद तक, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। जब हम मसीह के समान पाप के लिए मर जाएंगे और मसीह के समान हम जी उठेंगे, तो जैसे मसीह एक बार पाप के लिए मरा और दोबारा मनुष्यों के पाप में सहभागी नहीं हुआ, वैसे हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी है कि जब एक बार हम बपतिस्मे में मसीह की मृत्यु में शामिल हो गए, तो मतलब पाप के लिए मर गए, और जब हम जी उठे, पुनरुत्थान जैसे मसीह का हुआ तीसरे दिन, जब हम पानी में से आए, तो वो मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है। मसीह के समान हमारा जब पुनरुत्थान होता है, एक प्रतीक चिन्ह है, जब मसीह आएगा तब वो असली पुनरुत्थान होगा, पहला पुनरुत्थान जो जीवन देने के लिए होगा, इनाम देने के लिए होगा। अगर हम जीवित रहेंगे तो हम बदल जाएंगे, जो मसीह में मर जाएंगे वो उनका पुनरुत्थान होगा इनाम देने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये एक प्रतीक चिन्ह है, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब हम मर गए और जी उठे मरने के बाद, तो पाप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अब हम मुर्दों में से जब जी उठे हैं, तो पाप करने के लिए नहीं, परंतु किस लिए? किस लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो दिन प्रतिदिन हम क्या होंगे? नई सृष्टि बनते जाएंगे। और इसी रोमियो की पुस्तक में एक पद और लिखा हुआ 8 अध्याय में, उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। एक नई सृष्टि जो होगा, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो होगा, वो अब शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलेगा, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा, परंतु सिर्फ वो एक काम करेगा जो नई सृष्टि बन चुका है, जिसका नया जन्म हो चुका है। वो एक काम करेगा, वो मसीह की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेगा, उसके अधीनता में चलेगा। वो पाप नहीं करेगा, पाप करने से वो दूर रहेगा, परमेश्वर का भय मानेगा। वो ये सोचेगा, अगर मैंने पाप किया तो परमेश्वर क्या हमारा करेगा, मेरा पिता मुझसे खुश नहीं होगा, मेरा प्रभु मुझसे खुश नहीं होगा, और इसलिए वो पाप से अलग रहेगा। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम एक नई सृष्टि बनकर ऐसे धर्म के बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। और जब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते, जब तक हम मर नहीं जाते एक बीज के समान, और मर के हम जी नहीं उठते, उस प्रक्रिया से जब तक हम नहीं गुजरेंगे, तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन सकते। हालेलुया। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को, हम सभी को आशीष दे।